मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज। 10th में मेरे 90%, 12th में मेरे 95%। तो ये कैसे हुआ उसके बारे में बात करता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। 9th में मेरी ये नौबत थी कि मैं एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। मैथ्स में मेरे कुछ 37 आए होंगे, मतलब पूरा सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है ना 20 नंबर का, वो भी मिला के बात कर रहा हूँ। और 80 नंबर का हमारा पेपर होता था। तो सब मिला जुला के मैं कैसे भी पास हो गया था। 33 नंबर पासिंग होता है, तो तुम समझ सकते हो 80 में से 15-16 नंबर मेरे आए थे, या 17 नंबर आए थे टू बी वेरी एग्जैक्ट। और उसके बाद क्या हुआ, इन 10th आई हैड 65 इन मैथ्स आउट ऑफ 18 बोर्ड्स, ठीक है। एंड टोटल हो गया था वो 85। 20 नंबर स्कूल से मिले थे, तो 65 प्लस 20 बिकेम 85। और 11th में भी आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, मेरे परसेंटेज बहुत अच्छी थी। 12th में भी मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी। तो ये सब कैसे हुआ, हाउ आई फ्रॉम ए एवरेज स्टूडेंट बिकेम अ गुड स्टूडेंट एकेडमिक वाइज, ठीक है, मैं उस पर बात करूँगा। देखो, होता ये है ना, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ की रियलाइजेशन बताता हूँ। 9 तक ऐसा था कि मेरे जो दोस्त थे या जिन लोगों को मैं देखता था यूट्यूब वगैरह के ऊपर, ठीक है, मेरे एक दोस्त थे। फिर मैं घर आता था, फिर मैं देखता था, फिर मैं गेम्स बहुत खेलता था। पहले बात तो 8, 9, 10th में थिप करके कुछ गेम आता था, डॉक्टर ड्राइविंग करके, फिर फाइटिंग टाइगर करके एक गेम आता था, फिर हम और भी सबवे सरफेस गेम आता था, कैंडी क्रश, ये सब खेलते थे। फिर वही आके हम स्कूल में हमारा मॉर्निंग असेंबली के पहले डिस्कशन होता था किसका क्या लेवल है। तो वो बताता था मेरा तो ये भी लेवल क्रॉस हो गया, हम डिस्कस करते थे हमारा ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम असेंबली लाइन में लगते थे। फिर हम जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनका मजाक बनाते थे एज यूजुअल, अबे क्या ही पागल है सब, कुछ लाइफ नहीं है इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास में जाते थे, टीचर कॉपी मांगता था जो कभी कंप्लीट ही नहीं होती थी, बाहर भेजा जाता था, पिटते थे। बहुत सारे लोग साथ में होते थे, 10-15 बच्चे होते थे जिनको पीटा जाता था, नील डाउन करते थे। कभी प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया, कभी बोल दिया कि जाओ लिख के लेके आओ 200 बार की, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वो कर रहे हैं, टीचर क्लास में ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यही सब चल रहा था। बट हुआ क्या, जैसे मेरा 9th ख़त्म हो रहा था ना, मैंने यूट्यूब पे पहली बार किसी की वीडियो देखी, ठीक है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की। वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। अब जब मैं क्लास में अगले दिन गया तो कुछ मतलब टीचर्स कुछ पूछ रहे थे, मैंने उसमें से एक वर्ड बोला तो उनको बड़ा अच्छा लगा, वाह। तो मैंने एक लाइन कुछ बताया ऐसा होता है, तो फिर वो मेरे को अच्छा लगने लगा। मैं वहाँ से फिर एक लूप हो गया कि मैं बहुत सारी वीडियोस देखने लगा। अब मुझे नहीं पता था कि वो वीडियोस मेरी लाइफ कैसे चेंज करेंगी, टू बी वेरी फ्रैंक। उस समय थोड़ा ऐसा था कि उतना फ्लो ऑफ डेटा और फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं था। व्हेन आई वाज बैक इन 3-4 ईयर, मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 4-5 ईयर्स बैक। उस टाइम उतना वो नहीं था। तो ठीक है, मतलब अब मैं वो कंज्यूम करने लगा कुछ, फिर फॉरेन यूट्यूबर्स को देखने लगा। वो उनकी इंग्लिश समझ में नहीं आते थे, फिर भी ठीक है, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। और उसके बाद इंडियन यूट्यूबर्स में जो लोग वीडियो बना रहे हैं, एबी वायरल और भी 2-4 नाम थे जो बहुत अच्छे वीडियोस, वो सब देखते थे। अब धीरे धीरे वहाँ से क्या आने लगा कि लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में। तो वो एक सर्कल ऐसा हो गया ना, जो मेरा पर्सनल सर्कल बिल्कुल भी नहीं था, बट वो एक सर्कल था जिनको मैं सुनता था, जो मेरे फ़ोन में था। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उस फ़ोन, सॉरी ये दूसरा फ़ोन है, बट जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसी फ़ोन पे मेरा एक सर्कल बन गया लोगों का, जो लोग मेरे को मोटिवेट करते थे कि लाइफ में ऐसा, जो अपनी स्टोरी बताते थे कि मैंने जीरो से शुरू किया था, मैं भी बहुत बेकार था पढ़ने में, फिर मैंने यूट्यूब बनाया, आज मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं वो स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें बड़ी फैसिनेटिंग लगी कि ऐसा हो सकता है। तो वहाँ से एक बिलीफ आया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और वो बिलीफ ऐसा आपके अंदर डाल देता है ना कि वो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो जो 5-10 लोगों को जो मैं देखता था, उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया कि भाई तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम कहाँ से आते हो ये चीज़ मैटर नहीं करती, तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं ये भी नहीं मैटर करता है। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड कि तुम कुछ भी कर सकते हो। लिटरली आई बिलीव, और टिल डेट टू एन एक्सटेंट आई बिलीव कि अगर ना सपोज करो तुम एक क्रिकेटर बनना चाहते हो और तुमने 12वीं तक कभी क्रिकेट नहीं खेला है, तो तुम डिसाइड कर सकते हो 12वीं के बाद मुझे क्रिकेट खेलना है, एंड यू कैन मेक इट टू द नेशनल्स, यू कैन बिकम अ नेशनल प्लेयर एंड और यू कैन बिकम अ स्टार प्लेयर। ये तक बिलीफ आपको हो जाता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लिटरली। तो उस तरीके का ब्रेन वॉश वो लोग कर देते हैं, और वही ब्रेन वॉश कैरी हुआ। एंड आई थिंक मैं किताबें लेके बैठने लगा, कुछ टीचर्स अच्छे मिल गए यूट्यूब पे, हाँ टीचर्स अच्छे मिल गए, फिर उसके बाद चीज़ें समझ में आने लगी, एंड बस फिर वही हो गया, एक बिलो एवरेज से एवरेज, फिर अच्छा करने लगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यार, अपना सर्कल सही रखो। और जनरली 95% ऑफ अस स्टूडेंट्स के लिए क्या है ना, वो सर्कल आपको अपनी फैमिली में नहीं मिलेगा, आपको अपने
रिलेटिव्स में नहीं मिलेगा, आपको अपने दोस्तों में नहीं मिलेगा। आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली वो बातें नहीं करेगी। 5% एक्सेप्शन हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 95% केस की बात कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो में जो है ना, जो आपका सर्कल है वो बनेगा फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, फ्रॉम पीपल यू विल लिसन ऑनलाइन, जो आज हैं लिटरली तुम दुनिया के टॉप जो अचीवर्स है ना उनको सुन सकते हो अपने फ़ोन से। इमेजिन, मैं कोबे ब्रायंट को सुनता हूँ, मैं खबीब को सुन रहा हूँ, मैं किसी ऐसे बंदे को जिसने ओलंपिक्स में 50 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, किसी ऐसे बंदे को जो चैंपियंस रहा हुआ है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, उसको तुम सुन रहे हो। तुम डायरेक्टली सुन रहे हो किसी ऐसे एकेडमिक टॉपर से जिसने हर एग्जाम में फोड़ा हुआ है, वो तुमको बता रहा है किसी पॉडकास्ट के ऊपर कैसे मैंने किया, राइट। अब जब तुम चीज़ें सुनते हो तो ऑब्वियसली यू यूज योर रेशनल माइंड एंड यू काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट बिटवीन व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स बीइंग, है ना, जो बस फ्लफी एडवाइस है तो वो तो है ना। बट ठीक है, मतलब वो जो तुम्हारा सर्कल बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, वो बुक्स का बनेगा, वो लोगों का बनेगा, वो वर्चुअल मेंटोर्स का बनेगा, वो क्रिएटर्स होंगे जो तुम्हें कुछ इंस्पायर करेंगे, कुछ वीडियोस तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी जो तुम्हारे काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं। तो ये एक पूरा कॉम्बो बनेगा जो आपका एक अपना प्राइवेट स्पेस होगा जिसमें आप अपने आप को इमर्स करोगे, ग्रो करोगे, चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, एंड दैट्स हाउ इट गोस। तो बस ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं थी, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।